हेलो, वेलकम टू द बायोलॉजी फोल्डर। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट के सेकेंड टाइप्स, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी नॉन फ्लावरिंग प्लांट के जितने सारे टाइप्स होते हैं उसको डिस्कस नहीं किया था, बताया था कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, फिर फ्लावरिंग प्लांट के कितने टाइप्स होते हैं। जिसमें मैंने पहले ही जैसे जिसका फर्स्ट नाम है थैलोफाइटा, जिसको हम लोग अलगी भी कहते हैं या बीजिए भी कहते हैं, मैंने उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट के सेकेंड टाइप, जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। तो जनरली जो ब्रायोफाइटा होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में सेकेंड टाइप वाला होता है, जिसमें थैलोफाइटा को बाद रखा है। थैलोफाइटा में हम लोग देखना तो उसके अंदर केवल थैलस होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्रायोफाइटा कुछ हुआ होगा कि उस थैलस में कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा। सिंपल सी बात है कि हम एक एक स्टेप लेके बढ़ रहे हैं। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट वाला स्टेप है थैलोफाइटा का, अगर हम TH लिख देते हैं सिंपल सा थैलोफाइटा का, तो थैलोफाइटा का हमारा दूसरा हो जाएगा ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा में जो होगा उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ होगा ब्रायोफाइटा में, है कि नहीं? थोड़ा सा क्या, बहुत डेवलपमेंट, मतलब लेकिन थैलोफाइटा के रिस्पेक्ट में इसमें डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रायोफाइट। फिर इसके देखेंगे सारे सारे कंडीशन, जितने सारे कंडीशन होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए जो हमारा ब्रायोफाइटा है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइटा का, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर ब्रायोफाइटा का। तो देखिए दे आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, ये प्लांट का एम्फीबियंस होता है। जैसे कि सिंपल सी बात है कि एनिमल में जो एम्फीबिया होता है, तो एनिमल में एम्फीबिया हम लोग उसको जानते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर सर्वाइव एक्वेटिक एंड एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, मतलब कि वैसे जीव पानी में भी सर्वाइवल कर सकते हैं और टेरेस्ट्रियल पे भी सर्वाइवल कर सकते हैं, उस तरह के जीव को क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। तो सिंपल कंसेप्ट है कि ये जीव भी क्या होगा कि आपको एम्फीबियंस की तरह काम करेगा, मतलब पानी में भी अपना सर्वाइवल कर सकता है और टेरेस्ट्रियल पर भी अपना सर्वाइवल कर सकता है। बट मतलब एक तो इसको चाहिए, लेकिन एक कंडीशन इसके अंदर अवेलेबल है कि इसका क्या है ना, कि इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब इसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तभी क्या होगा, इसका रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर ट्रिस्टियल पे है तो ऐसे ही स्पोर्स फॉर्मेशन कर जाता है, गैमिट फॉर्मेशन कर देता है, जाके फीमेल गैमिट आगे मिल जाते हैं एक ही साथ। बट ऐसा कंडीशन नहीं है, इसके क्या होता है, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो एक हमारे पास इसका क्या होता है, एजेंट होना चाहिए, बीच में कोई वेक्टर काम करना चाहिए, जिसके जो वेक्टर काम कर रहा है वाटर, मतलब मेल और फीमेल गैमेट को दोनों को मिला रहा है, फिर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे उसको देखते हैं। दे ऑकर्स इन डैम्प ह्यूमिड एंड द सैडी लोकेलिटी। सिंपल सी बात है, ये ह्यूमिड और सैडी लोकेलिटी में पाया जाता है, डैम्प में भी पाया जाता है, मतलब जो गहराई वाला होता है वहां पे। सैडी लोकेलिटी मतलब जहाँ पे छाव होता है वहां पे भी पाया जाता है। बॉडी इज द मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ अलगी, मतलब इसका भी बताया ना कि जैसे कि हमारा थैलोफाइटा था तो उसमें केवल थैलस था, तो क्या होता है कि उससे क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो जो थैलोफाइटा को हम लोग दूसरा नाम में अलगी कहते हैं, तो ये क्या होता है कि अलगी से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट होता है, मतलब अलग होता है ना। अलगी में केवल थैलस होता है, मतलब अगर सिंपल से बात करें तो इतने होंगे थैलस, सिंपल सा। बट इसके अंदर इसका देखिए शीट भी है, लिप्स भी है, कैपल्स भी डेवलपमेंट हो गया है, फिर उसके बाद रूट्स भी हो गया है, ठीक है। फिर देखते हैं कि रूट्स के क्या क्या क्या, जैसे कि एक ये ब्रायोफाइटा में जिसका नाम है फर्निया, ठीक है, ये उसमें है। जैसे कि इसमें राइजोइड्स भी है, आगे देखते हैं कि राइजोइड्स क्या होता है, फिर देखते हैं। चलिए it is thallus like the prostate of the erect and the attached to the substratum by the unicellular or the multicellular rhizoids। मतलब क्या होता है कि ये एक थैलस तो होता है, देखिए इसमें सिंपल सी बात है, इसका थैलस तो है ही, और इसमें क्या होता है, और इरेक्टिश मतलब सीधा होता है, और अटैच होता है। इसके देखिए एक अटैच है, अटैच सबस्ट्रेटम यूनिसेलुलर, ये यूनिसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर माइक्रोराइजा, मतलब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी राइजोइड्स। तो इसका राइजोइड्स होता है, इसका रूट होता है। देखिए इसके अंदर रूट तो है, बट वो रूट की तरह होने के का रूट है, बस उसको हम रूट ना कहकर उसको हम कह देते हैं राइजोइड्स कह देते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर होते हुए यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टीसेलुलर भी होता है, और ये क्या होता है, रूट की तरह होता है, बट इसको रूट की तरह पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, इसलिए इसे रूट ना कहकर राइजोइड्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइटा में रूट्स इज कॉल्ड राइजोइड्स, ठीक है। चलिए उसके बाद है कि दे लैक ट्रू रूट्स, मतलब दे लैक
ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ। मतलब इसके अंदर अभी पता है ना, लैक ट्रू रूट्स, रूट है लेकिन पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं है। देखिए हम इस तरह हट के दिखाते हैं, इधर रूट है बट पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या गया, राइजोइड्स रख दिया गया। स्टेम तो है ये है, स्टेम देख ही रहे हैं, फिर लीफ है ये है, तो इसके अंदर क्या होता है, स्टेम लीफ डेवलप हो गया है बट रूट डेवलप हुआ है, लेकिन लैक रूट ट्रू रूट डेवलप हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद है दे में प्रोसेस रूट लाइक द लीफ स्ट्रक्चर। मतलब इसका क्या हो जाता है कि जो प्रोसेस रूट लाइक हो जाता है ना, मतलब रूट की अभी पता है ना, रूट की तरह दिखने वाला हो जाता है और लीफ स्ट्रक्चर दिखा देता है, पत्ते की जैसा स्ट्रक्चर दिखा देता है। The main plant body is the haploid and the produced gametes hence called the gametophyte। मतलब इतना देखिए, इसको दो भागों में बांटा गया कि देखो दो भागों में, प्लांट का जो हाफ बॉडी है, मेन बॉडी है, जहां पे थैलस है और राइजोइड्स है, वो बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइट, मतलब गैमेट को बनाता है। ठीक है, वो क्या होता है, हैप्लोइड होता है। लेकिन ऊपर वाला जैसे हम पार्ट चलेंगे स्पोरोफाइटा, तो स्पोरोफाइटा क्या हो जाएगा आपका, डिप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, ये कंडीशन अपना रिप्रोडक्शन के क्रम में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कंडीशन है द सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइटा आर मल्टीसेलुलर। सिंपल सी बात है, इसका सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा, मल्टीसेलुलर होगा, मतलब बहुकोशिकीय जीव वाला होगा ब्रायोफाइटा का। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रेडियम प्रोड्यूस द बाइफ्लैजिलेटेड एथ्रोडियस एंथ्रोजोइड्स। देखिए अब मेल सेक्स ऑर्गन का भी नाम अपना होगा। ठीक है, अब उसका क्या करता है, वो कैसे काम करता है, तो मेल सेक्स ऑर्गन का जो नाम है, देखिए एंथ्रेडियम इसका नाम है, और ये प्रोड्यूस करता है बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स करता है। एंथ्रेडियम है, मतलब देखिए हम दिखाते, खैर इसे फिगर में देखिए, यहाँ पे नीचे आपको मेल गैमेट दिख रहा है। ठीक है, ये मेल गैमेट है, ये अपना वाला मेल गैमेट है, और इस मेल गैमेट का क्या नाम है, एंथ्रेडियम। ये यहाँ पे देखिए मेल गैमेट एनिमल के केसेस में, बट ब्रायोफाइटा में इसका एक अलग नाम होगा जिसका नाम है एंथ्रेडियम। और ये किसको कहता है, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइड्स को कहता है। मतलब बाइफ्लैजिल मतलब दो फ्लैजिला वाला जो स्पर्म होगा उसको क्या करेगा, मतलब यहाँ पे स्पर्म तो नहीं, हम उसको स्पोर्स कहेंगे, उसको क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है एंथ्रोजोइड्स। सिंपल सी बात है, एंथ्रोजोइड्स। उसी तरह जब फीमेल होगा तो फीमेल का भी तो अपना नाम है, जैसे मेल का एंथ्रेडियम है तो फीमेल का नाम है आर्चिगोनियम। फीमेल का नाम है आर्चिगोनियम। ये क्या करेगा, इट्स फ्लैक्स शेप्ड टू द प्रोड्यूस अ द सिंगल एग। मतलब यह एक ही एग को क्या कर सकती है, प्रोड्यूस करती है। देखिए ये आर्चिगोनिया है, इसमें एक बॉडी के अंदर एक ही अंडा क्या कर सकता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है। फिर उसके बाद है एंथ्रोजोइड्स आर द रिलीज टू द वाटर एंड मीट्स आर्चिगोनिया। मतलब क्या होगा, एंथ्रोजोइड जो होता है यहाँ पे बाइफ्लैजिलेटेड वाला है, मतलब दो फ्लैजिला वाला आता है। तो जैसे इसके पास पानी आएगा, अब ये पानी क्या होगा कि पानी के साथ बाहर जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा, मतलब किसके साथ, आर्चिगोनिया के साथ। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद है एन एंथ्रोजोइड्स फ्यूज विद द एग्स टू फॉर्म जाइगोट। सिंपल सी बात है, जब आर्चिगोनिया और एंथ्रोजोइड्स मतलब मेल क्या बोलते हैं आपका गैमेट्स कर दीजिए और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, तो वो दोनों आपस फ्यूज करके किसका डेवलपमेंट करेंगे, आपका जाइगोट का। फिर उसके बाद है आपका जाइगोट डू नॉट अंडर मियोसिस इमीडिएटली। मतलब इसका जाइगोट क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस तुरंत नहीं करना शुरू कर देता है, मतलब तुरंत इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, मियोसिस प्रोसेस तुरंत नहीं कर पाता है। दे प्रोड्यूस ऑफ द मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड द स्पोरोफाइट। सबसे पहले क्या करेगा, अपने बॉडी का मल्टीसेलुलर करेगा। ठीक है, मल्टीसेलुलर करेगा और उसको क्या बनाएगा, उसको क्या कर देंगे, स्पोरोफाइट्स। ठीक है, मल्टीसेलुलर करेगा और उसको स्पोरोफाइट्स कर देंगे। डायरेक्ट अपना बॉडी डेवलपमेंट नहीं करेगा। ठीक है, जाइगोट डेवलपमेंट ये मल्टीसेलुलर करेगा, उसका नंबर ऑफ संख्या, मतलब उसकी नंबर ऑफ ये कह दीजिए नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, नंबर बढ़ाएगा। फिर उसके स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गैमेट्स एंड ड्राइव्ड न्यूस्टमेंट्स फॉर्म इट। स्पोरोफाइट मतलब वो फ्री लिविंग नहीं होता है, ऐसे पाया नहीं जाता। स्पोरोफाइट अटैच रहेगा, और वो अटैच किससे रहेगा, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट के लिए, मतलब प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो गैमेटोफाइट है उसी के साथ अटैच रहेगा, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। और नरिस्मेटिक फॉर्म ये बनाता है, मतलब ठीक है, नरिस्मेटिक फॉर्म बनाएगा। फिर उसके बाद है सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडर हैप्लॉइड स्पोर्स। मतलब कुछ ऐसे सेल्स हो जाएंगे स्पोरोफाइटा में जो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। सारे के सारे डिप्लॉइड नहीं होंगे, सारे कुछ उसमें ऐसे सेल्स हो जाएंगे जो हैप्लॉइड वाला हो जाएगा। ठीक है, दीज स्पोर्स द जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइटा। और वही स्पोर्स
जो स्पोर्स हैप्लॉइड है वही स्पोर्स किसका जर्मिनेशन करेंगे, गैमेटोफाइटा, मतलब गैमिट्स का क्या करेंगे, आपका फॉर्मेशन करेंगे। सिंपल सी बात है। चलिए यहाँ पे ये फिगर ऊपर वाला क्या है आपका आर्चिगोनिया और नीचे वाला एंथ्रेडियम है मेल। यहाँ पे ये ऐसे फिगर होता है, देखिए ऐसे फिगर होता है। ये कैसे कहाँ पे पाया जाता है, तो फीमेल थैलस ब्रायोफाइटा जिसे लिवर वर्ड्स और द मार्चिनिडिया कहा गया है, इसी के ऊपर इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे क्लियर करते हैं। उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रायोफाइटा, पहला इसका इंपॉर्टेंस, सम मोजेस प्रोवाइड द फूड फॉर द हर्बेसियस मैमल्स बर्ड्स। मतलब क्या हो गया, जितने सारे ये ब्रायोफाइटा होते हैं वो हर्बेसियस जो मैमल्स होते हैं, जो घास फूस खाने वाले मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, उनको क्या कहता है, ये फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक बेनिफिट ये हो गया। सेकेंड, स्पीसीज ऑफ द स्पेगम और मॉस प्रोवाइड पेड्स, इट इज यूज ऑफ फ्यूल। मतलब इसके लिए ये क्या किसके लिए यूज होता है, फ्यूल के लिए, मतलब तेल बनाने के लिए भी अपना यूज होता है, फ्यूल जो गाड़ियों में यूज है। इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सो द यूज द मटेरियल फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल। मतलब इसके क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि इसके पास ऐसी कैपेसिटी होता है जो वाटर को होल्ड कर सकता है। ठीक है, अब हमको ऐसे जीव जो हमको मतलब कि मटेरियल का ट्रांसफर करना है, जिसको क्या करना है कि जो मतलब जिस फॉर्म में, जैसे कि अब फॉर द एग्जांपल कि हम कोई मटेरियल लेते हैं, उसको धूप में रख देते हैं, सूख जाता है, फिर उसको वाटर में रख देते हैं, वो फिर वाटर एब्जॉर्ब करके अपना फर्स्ट वाला स्टेज में आ जाता है। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि इस मटेरियल का हम यूज करेंगे, ठीक है, किसका, ब्रायोफाइटा का यूज करेंगे, और ब्रायोफाइटा में उस मटेरियल को रख देंगे और उसको ऊपर कवर कर देंगे। ठीक हो, ब्रायोफाइटा से अब ब्रायोफाइटा किसको कैपेसिटी किया है, किसके वाटर होल्डिंग किया है। अब वाटर होल्डिंग उस क्या है, हमारा मटेरियल, लिविंग मटेरियल उसको आराम से ट्रांसफर करते रहेगा, जिससे हमारा लिविंग मटेरियल क्या रहेगा, लाइव रहेगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। चलिए ये फर्स्ट हो गया। फिर उसने थर्ड होता है, दे आर इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ द टोल इन अ प्लांट सक्सेस ऑन द बियर रॉक्स सॉइल्स। मतलब क्या कहता है कि ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस दिखाता है, क्यों, क्योंकि दे आर द टॉल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन बियर रॉक सॉइल्स। मतलब ये उसके ऊपर पाया जाता है। ठीक है, किसके ऊपर, रॉक्स के हो गया, सॉइल्स के ऊपर हो गया। ठीक है, प्लांट्स के सक्सेशन के लिए। उसके मोजेस along with the lichen decomposed rock making the substrates suitable for the growth of the higher plant। मतलब क्या होता है कि ये जो इसमें के मोजेस होता है वो लाइकेन की तरह काम करेगा, लाइकेन के साथ मिलकर किसका काम करेगा, डिकम्पोजर का काम करेगा और तोड़ने का काम करेगा। फिर जितने सारे हायर प्लांट होते हैं वो इसे क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे और अपना ग्रोथ डेवलपमेंट करने लगते हैं, सुटेबल डेवलपमेंट का। फिर एक ये बेनिफिट हो गया। चौथा चलते हैं, सिंस Moses form dense mat on a soil they can prevent soil the erosion। मतलब इसका काम क्या है, soil erosion करने का भी काम करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं ना कि हमारा अर्थवर्म होता है, soil erosion का काम करता है। सिंपल से ये भी क्या करता है, soil को erosion करने का काम करता है और इसको dense करने का काम करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ब्रायोफाइटा का दो प्रकार होता है, दो टाइप्स होते हैं। फिर लिवर वर्ड्स हो जाता है और दूसरा मोजेस होता है। तो चलिए पहले हम लिवर वर्ड्स का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मोजेस का डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो है लिवर वर्ड्स। ठीक है, लिवर वर्ड्स होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं कि दे ग्रो यूज। अब है ये ब्रायोफाइटा का ही टाइप, ब्रायोफाइटा के दो टाइप, एक लिवर वर्ड्स हो गया और क्या हो गया, मोजेस हो गया। तो दोनों के अंदर थोड़े से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन है हमको ब्रायोफाइटा को ही पढ़ना है। दैट मीन्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स का सेकेंड टाइप ही पढ़ना है। तो they grow usually in the moist sandy habitats such as the bank of the streams, marshy ground, damp sap, back of tree and damp in the woods। मतलब इसमें तो खैर समझाने की जरूरत ही नहीं है कि ये कहाँ पे ग्रो करता है। ये इतने सारे जो कंडीशन है, डैम्प हो गया, रॉक हो गया, ट्री हो गया, वुड हो गया, मार्शी ग्राउंड हो गया, सभी जगह क्या करता है, ये अपना ग्रो करता है। फिर उसके बाद देयर प्लांट इज द थैलवाइड। मतलब द प्लांट बॉडी इज क्या होता है, देयर प्लांट बॉडी इज क्या होता है, मतलब इसका बॉडी जो क्या हो गया, मेन स्टेम होगा, वो क्या होगा, थैलवाइड होगा। डेट इज क्या, उसका नाम क्या होता है, हो जाएगा मर्चेंटिया हो गया। ठीक है, मर्चेंटिया क्या होता है, वो थैलवाइड का होता है। मतलब इसमें मर्चेंटिया, इसके अंदर एक चीज होता है जो थैलवाइड की तरह काम करता है। थैलवाइड डॉर्सिवेंटर एंड क्लोजली प्रोसेस्ड टू द सबस्ट्रेट। मतलब क्या होता है, थैलवाइड जो होता है डॉर्सिवेंटर, मतलब ऊपर नीचे वाला करके अपना क्लोजली रिस्पॉन्सिबल बनाते रहता है। फिर उसके बाद द लीफ मेंबर्स हैव टाइनी लीफ। मतलब इसका जो लीफ मेंबर हो गया वो टाइनी लीफ का होता है, टाइनी लीफ की तरह होता है। फिर उसके बाद है द लाइक अपेंडेज इन द टू रॉक्स और
ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इसका क्या होगा, दो रॉक्स की तरह और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाएगा। ठीक है, देखिए खैर हम आगे भी बताते हैं। आपका स्ट्रक्चर की तरह अपेंडेज रहेगा, जुड़े रहेगा। ठीक है, नीचे वाला देखिए थैलस है, उसके ऊपर एक आपका कप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपना इसका लिवर वॉट्स का हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं रिप्रोडक्शन के, इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसके अंदर, लिवर वॉट्स के अंदर। तो सबसे रिप्रोडक्शन इसमें दोनों होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैली और बाय अ फॉर्मेशन ऑफ द गैम्स, सिंगल गैम्स। मतलब क्या होता है, या तो फ्रेगमेंटेशन के कारण हो जाएगा, या दूसरा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द गैम्स। देखिए ये इसका क्या होता है, ये गैम्स होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा और फ्रेगमेंट इसमें से स्पोर्स निकल जाएंगे और अपना कंडीशन डेवलपमेंट कर लेंगे, और ये गैम्स क्या होगा, सिंगल होगा। ठीक है, गेमी आर द ग्रीन मल्टीसेलुलर सेक्सुअल बर्ड्स। उसके बाद दैट डेवलप इन द स्मॉल रिसेप्टर्स गैम कप्स ऑन द थैली। मतलब क्या होता है, थैली के ऊपर एक ऐसा कप की तरह डेवलपमेंट होता है जो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है और ग्रीन कलर का होता है, और ये बर्ड की तरह काम होता है। जैसे कि हम लोग सिंपल सा अगर एक हाइड्रा जानते हैं, तो हाइड्रा में क्या होता है, एक छोटा सा बर्ड निकल जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बर्डिंग प्रोसेस। तो सिंपल सा ये भी क्या होता है, एक थैली, उसके ऊपर एक बर्ड की तरह क्या हुआ, निकल गया। ये एक गैम्स होता है, जो क्या होता है, ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल होता है। पर गैम्स आर द जर्मिनेट टू द फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। मतलब क्या होता है, वही गैम्स क्या करता है कि जर्मिनेट हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल का मतलब डेवलप हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और दूसरे लेवल वर्ड्स का क्या करेगा, डेवलपमेंट कर देगा। चलिए अब हम चलते हैं, एक और है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या, खैर हम इधर फिगर देख लीजिए, फिगर में यही कंडीशन होता है, फिर हम समझाते हैं कैसे है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सम और डिफरेंट थैली। मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल जो ऑर्गन होता है वो अलग अलग प्रकार के क्या होगा, थैलस को डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, एक अलग अलग होता है, देखिए हम दिखाते हैं कैसे। फिर उसके बाद है स्पोर्स इज द डिफ्रेंशिएटेड इनटू अ फूड सीट एंड कैपल्स। मतलब स्पोर्स होता है वो तीन भागों में डिफ्रेंशिएट होता है, तीन भागों में बढ़ता है। एक पहला फूट होता है, फिर उसके बाद सेटा होता है, मतलब उसे सेट ही कहा जाता है, एंड कैप्सूल्स होता है, फूड सेट कैप्सूल। ठीक है, मतलब फूट हो गया नीचे वाला सबसे पैर वाला होता है, फिर उसके बाद सेट हो जाता है जो बीच वाला हो जाता है, कैप्सूल हो जाता है सबसे ऊपर वाला हो जाता है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। मतलब मियोसिस प्रोसेस के बाद क्या होता है कि स्पोर्स होता है वो कैप्सूल से क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है और नीचे गिरेगा और फिर क्या करेगा, एक दूसरा लेवल वर्ड्स का डेवलपमेंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद है गैमेटोफाइटा, सॉरी दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइटा। और वो स्पोर्स नीचे गिरेगा और एक क्या करेगा, दूसरे गैमेटोफाइटा का डेवलपमेंट करेगा, और वो गैमेटोफाइटा कैसा होगा, फ्री लिविंग वाला होगा। सिंपल सा हम थोड़ा सा एक फिगर इधर हट के दिखाए थे कि राइजवाइड से एक हमारे पास, उसके ऊपर ही हमारे किसका फिगर है, एक हमारा लिवर वर्ड्स का फिगर है। तो लिवर वर्ड्स पे देखिए यहाँ पे एक हमारा थैलस है नीचे वाला, ऊपर गैम कैप लगा है, फीमेल गैमेटोफाइटा क्या हुआ, आर्चिगोनिया हेड हुआ। ठीक है, इसके ऊपर अब इसमें क्या है आपका आर्चिगोनिया है, इधर से मेल वाला चले जाएगा तो मेल्स में क्या हो जाएगा, एंथ्रेडियम हो जाएगा, और एंथ्रेडियम क्या हो जाएगा, ये इसके नीचे आ जाता है कंडीशन। अब क्या हो जाएगा, ये इधर से निकलता है और इसके साथ जाकर मिल जाता है, और एक क्या हो जाता है आपका कंडीशन एक बन जाता है। देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है, एक है स्पर्म, ये यहाँ पे जाकर कंडीशन डेवलपमेंट हो जाएगा और जाइगोट बना लेगा, और फिर क्या करेगा, यहाँ से निकल जाएगा और एक दूसरे लिवर बर्ड्स का डेवलपमेंट कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो टाइप था मोजेस था। ठीक है, ब्रायोफाइटा का दूसरा टाइप था वो क्या था, मोजेस था। तो सिंपल सा कंडीशन ये भी थोड़ा सा लिवर बर्ड से थोड़ा सा अलग है, जिसके कारण इसको मोजेस कर दिया गया। देखिए द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल्स ऑफ द मोजेस ऑफ द गैमेटोफाइटा। मतलब प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है गैमेटोफाइटा का, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, म्योजेस कर दिया गया। इट कंसिडर ऑफ द टू स्टेज, ये दो स्टेजेस में अपना डोमिनेंट फेज क्या करता है, कंप्लीट करता है। फर्स्ट स्टेज प्रोमिनेंट स्टेज हो जाएगा, सेकेंड स्टेज लीफ स्टेज हो जाएगा, प्रोमिनेंट स्टेज और दूसरा लीफ स्टेज हो जाएगा। तो प्रोमिनेंट स्टेज होता क्या है, इट डेवलप्स डायरेक्टली फॉर्म अ स्पोर्स। मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि जो स्पोर्स होगा डायरेक्टली फॉर्म हो जाएगा, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। इट इज द क्रीपिंग ग्रीन्स। मतलब क्या होता है, ये ग्रीन कलर, क्रीपिंग ग्रीन कलर का होता है। ब्रांच एंड द फ्रीक्वेंसी फिलामेंटस स्टेज होता है, और ब्रांची भी होगा, फिलामेंट और फिलामेंटस वाला भी स्टेज वाला ये कंडीशन होगा, जिसे क्या कहते हैं प्रोटोनेमा कहा जाता है।
फिर दूसरा जो हमारा लीफ स्टेज था, इट डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनेमा एंड द लेटरल बर्ड। मतलब क्या होता है, ये दूसरे प्रोटोनेमा का क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और वो कैसे होगा, लेटरल बर्ड की तरह होगा। मतलब बर्ड जो होता है ना, उस तरह का कंडीशन में देखा। दे कंसिडर ऑफ द अपराइट सिलेंडर एक्सिस बियरिंग स्पेरिकल अरेंज्ड लीव्स। मतलब इसका लीफ जो होगा वो किस तरह से अरेंज हो रहा है, तो सिलेंडर एक्सिस हो सकता है, बियरिंग स्प्रिंगली हो जाता है, इस तरह से करके इसका अरेंजमेंट हो सकता है लीफ का। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रो। मतलब क्या होगा, ये मिट्टी के साथ क्या किया रहता है, अपना अटैचमेंट दिखाया रहता है। और उसके बाद मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन। मतलब ये मल्टी सेलुलर भी होता है और इसका रूट्स जो होता है, राइजोइड्स होता है, ब्रांच ही होता है, और दिस स्टेज बियर ऑफ द सेक्स ऑर्गन। मतलब क्या होता है, इसका स्टेज ये एक ऐसा स्टेज है जो किसको, सेक्स ऑर्गन को कैरी किए रहता है, रखा रहता है, बियर किए रहता है। तो चलिए इसका आगे देख लेते हैं कि इसका रिप्रोडक्शन कहता है। तो इसके में भी क्या क्या होगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होगा, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बसिंग ऑफ द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सिंपल से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा कर लेगा, या जो उसका सेकेंडरी प्रोटोनेमा है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा कौन सा है आपका, लीफ वाला, लीफ स्टेज है, उससे अपना क्या कर लेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लेगा और फिर अपना जनसंख्या बढ़ा लेगा। जो उसका दूसरा है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें क्या होता है, द एंथ्रेडिया एंड द आर्चिगोनिया इज द प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ द लीफ शूट। मतलब क्या होता है कि लीफ के एपेक्स से क्या होता है, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों क्या होंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप टू स्पोर्स हैविंग द फूट स्टेम एंड द कैप्सूल। मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, दोनों मेल और फीमेल गैमीट आपस में आकर मिल जाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट होगा और वो जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, फूट में, सेट में और कैपल्स में। ठीक है। फिर द स्पोर्स इन मोजेस इज मोर एलिब्रेट देन दैट इन अ लिवरवर्ट्स। मतलब इसका जो म्यूजस के स्पोर्स होगा, स्पोरोफाइट होगा, वो लिवरवर्ट से क्या होता है, एलिब्रेट हो जाता है। मतलब उससे वो बहुत ज्यादा एलिब्रेटेड होता है। मतलब लिवरवर्ट्स होगा, उससे आपका जो मोजेस का स्पोर्स होगा वो बहुत ज्यादा एलिब्रेटेड होगा, हटके होगा। ठीक है। चलिए उसके बाद है द कैप्सूल्स कंटेन स्पोर्स। इसका कैप्सूल किसको कंटेन किया है, स्पोर्स का। सिंपल सी बात, स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस। स्पोर्स किसके, मियोसिस के प्रोसेस के बाद इसका फॉर्मेशन होता है। मोजेस हैव इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ द स्पोर डिपर्सल। मतलब इसका क्या होता है, मोजेस का जो मैकेनिज्म होता है स्पोर्स का, स्पोर्स जो मैकेनिज्म करता है वो क्या होता है, इलेबरेटेड करके होता है। चलिए नीचे एक फिगर है, हम देख लेते हैं कि ये हमारा एक मोजेस है, उसमें मतलब थैलस से नीचे देखिए इसका राइजोइड्स है। फिर यहाँ पे ये क्या हो गया, गैमिटोफाइटा हो गया। गैमिटोफाइटा कौन सा, सिंगल एन का, मतलब हैप्लोइड होगा। फिर इसमें क्या होगा, आपका एक एंथ्रीडिया हो जाएगा, मतलब और इधर से क्या हो जाएगा, आपका आर्चिगोनिया होगा। तो इसमें क्या होगा, आपका मेल गैमिट बनेगा, यह क्या हो गया, फीमेल गैमिट। अब क्या हो जाएगा, देखिए स्पर्म आके अटैच करेगा, ये प्यूटिनेमा हो जाता है, इसमें प्यूटिनेमा हो जाता है, डायरेक्ट इसमें से निकल के अपना डेवलपमेंट कर लेगा प्यूटिनेमा। ये वाला प्यूटिनेमा स्टेज हो गया, और ये वाला अलग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हो गया, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला हो गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जाकर फ्यूज करेगा, फिर उसके बाद स्पर्म और मेल फीमेल गैमिट मिल जाएंगे यहीं पे। देखिए sperm which is the into other archegonia gametes fertilize on produce other two and embryo egg slabs will move up to the provided space। ठीक है, मतलब स्पेस प्रोवाइडेड हो जाएगा, वहां पे जाइगोट बन जाएगा, फिर अपना डेवलपमेंट कर लेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।